दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस के नाम से ही जाहिर है कि ये दिन महिलाओं के लिए समर्पित है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की कामयाबी, उनके सशक्तिकरण, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उपलब्धियों का श्रेय मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में महिला दिवस मनाने की शुरुआत पहली बार 1975 ईस्वी में हुई। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए दुनिया भर में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जेंडर इक्वालिटी, जिसके लिए आज भी महिलाएं तरस रही हैं। आज भी महिलाओं और पुरुषों के बीच का भेदभाव परिवार, समाज से लेकर कार्यस्थल पर नजर आता है। आज भी परिवार में महिलाओं के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, यानी कि कुछ % आबादी को अगर छोड़ दिया जाए तो आज भी महिलाएं खुद के लिए फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। ये छोटे छोटे फैसले भी वे खुद नहीं कर पाती हैं। खास तौर पर शादी के बाद के कुछ एक सालों तक उनका जीवन बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। ससुराल वालों की भी यही अपेक्षा होती है कि उनकी बहू उनके मन मुताबिक चले। वहीं पति भी स्त्री से तभी खुश होता है जब पत्नी उनके परिवार वालों को खुश रख पाती है या संतुष्ट रख पाती है। इन सब के बीच महिला का खुद का व्यक्तित्व कहीं न कहीं उपेक्षित रह जाता है। प्रसिद्ध समाज सेवी सिल्विया वाल्वे के अनुसार पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना लिंग असमानता की मेन वजह है और भारत में भी इसका मूल कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कायम रखने में महिलाओं का भी इतना ही योगदान है। वो भी इस मकड़ जाल में बुरी तरह से फंसी हुई हैं। भारत में बेटे की परवरिश एक खास तरीके से की जाती है। उन्हें लगता है कि लड़कियां उनके नीचे हैं, क्योंकि उनकी परवरिश इस तरह से होती है जिसमें वे खुद को बहुत महत्वपूर्ण या विशेष मानने लगते हैं। आपने कई महिलाओं को ये कहते हुए सुना होगा कि लड़कों का किचन में क्या काम, और अगर घर में महिला और पुरुष दोनों हैं तो ये स्वाभाविक सी बात मानी जाती है कि घर का काम महिलाएं ही करेंगी। अगर भारत में हम महिला शिक्षा की बात करें तो लाखों लड़कियां भारत में हर साल स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं। उसकी वजह होती है या तो घरेलू गतिविधियों में संलग्नता। उसकी वजह से लगभग 31.9% लड़कियां हर साल स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी, उसकी वजह से 18.4% लड़कियां हर साल स्कूल ड्रॉप आउट करती हैं। इसके बाद है शिक्षा में रुचि का अभाव, उसकी वजह से लगभग 15% लड़कियां हर साल स्कूल ड्रॉप आउट करती हैं। और उसके बाद है विवाह, जिसके कारण लगभग 12% लड़कियां हर साल स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि अभी भी 23.3% लड़कियों की शादी भारत में 18 साल से कम उम्र में ही हो जाती है। इसकी मूल वजहों की बात करें तो कम उम्र में शादी की मूल वजह है गरीबी, अशिक्षा, लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल का नहीं होना और स्कूल और कॉलेज घर के पास नहीं होना है। अधिकतर लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है, क्योंकि माता पिता को लगता है कि हो सकता है कि ज़्यादा उम्र की लड़कियां हो जाएं तो उनकी शादी करने में दिक्कतें आएँ। वहीं जिस भारत में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, जहां देवियों की पूजा की जाती है, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 2021 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में देश भर में बलात्कार के कुल 28,046 मामले आए, जिसमें से अकेले राजस्थान में कुल 5,310 मामले दर्ज हुए, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद उत्तर प्रदेश में बलात्कार के 2,769 मामले दर्ज हुए थे। इन दोनों राज्यों के बाद मध्य प्रदेश में 2,339 मामलों के साथ वो तीसरे स्थान पर रहा और महाराष्ट्र 2,061 मामलों के साथ चौथे स्थान पर रहा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 18 वर्ष से कम उम्र की बलात्कार पीड़िताओं की संख्या देश में 2,640 रही, जबकि 18 वर्ष से ऊपर की पीड़िताओं की संख्या 25,406 रही। साल 2020 में देश में महिलाओं के खिलाफ कुल 3,71,503 मामले दर्ज किए गए। हालांकि क्राइम रेट की बात करें तो टॉप 3 राज्यों में राजधानी दिल्ली का भी नाम शामिल है। अब आप महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में देवियों की जो पूजा की जाती है वो सिर्फ दिखावा है या फिर लोग वाकई में महिलाओं की पूजा करते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि महिला अपराध में, खासतौर पे बलात्कार के मामलों में 90% लोग जो हैं वो लड़की या महिलाओं के जानने वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं या फिर अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। इससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कोई लड़की या महिला अगर असुरक्षित है तो वो अपने घर के अंदर है या फिर अपने मोहल्ले या अपनी सोसाइटी के अंदर। अब अगर कार्यस्थल की बात करूं तो यहाँ भी महिला और पुरुषों के बीच में बेहद भेदभाव होता है। खास तौर पे शादीशुदा और बाल बच्चेदार वाली महिलाओं को कई मौक़ों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं दी जाती हैं। मैनेजमेंट का ऐसा मानना होता है कि ये महिला शादीशुदा है या परिवार वाली है, इसलिए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाएगी, जबकि ऐसा सच नहीं होता है। मेरा मानना है कि महिलाएं शादी और बच्चे के बाद भी अपना 100% अपने काम को दे सकती हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ उनमें एक मैच्योरिटी आ जाती है, उनके व्यक्तित्व में एक ठहराव आ जाता है और उनका अनुभव भी जुड़ जाता है। ऐसे में वो ज़्यादा फोकस्ड होती हैं अपने काम के प्रति। अक्सर देखा जाता है कि ऑफिसेज में माँ बनने के बाद जो फैसिलिटी सरकार द्वारा प्रदत्त है उसे अगर मैनेजमेंट देता है तो अक्सर उसे वो ये कह करके बताता है कि हम आपको बहुत फ़ायदे दे रहे हैं, जबकि सच बात तो ये है कि वो फैसिलिटी सरकार प्रदत्त है लेकिन मैनेजमेंट उसे भी एहसान के तौर पर महिलाओं के ऊपर लाद देता है। सिर्फ महिला दिवस मना लेने से कुछ नहीं होता अगर आप दिल से उसकी इज्जत नहीं करते। हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। सबसे बड़ी बात है कि एक औरत प्यार मोहब्बत करने वाले को शायद भूल जाए लेकिन उसकी इज्जत करने वाले को कभी नहीं भूलती। इसलिए आज से सभी लोग संकल्प लें कि महिला दिवस मनाना तभी सार्थक है जब हम उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे स्नेह करें। और आखिर में जाते जाते नीलिमा सरवर की 2 लाइनें, औरत अपना आप बचाए तब भी मुजरिम होती है, औरत अपना आप गंवाए तब भी मुजरिम होती है। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे किसी खास मुद्दे पर खास चर्चा के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।